हेलो वेटरन्स, वेल विशर्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल मैं आपको अपना वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मैंने बताया था कि मैं अपने लाइफ सर्टिफिकेट के लिए और मेरे होम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो जिला सैनिक बोर्ड है वहाँ कुछ मेरा काम था। उस काम को करने के लिए मैं गया हुआ था। आज मैं वापस आ गया हूँ। आज मैं इस वीडियो को आपको डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने कल अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट था डीपीडीओ के लिए जो जीवन प्रमाण पत्र की जो साइट है उस पर डाला था और सक्सेसफुली वो डाल दिया गया और उसके केवल मेरे 70 रुपये लगे थे। और जो ई मित्र हैं राजस्थान में उनके यहाँ पे ये हुआ था और 70 रुपये में मेरा काम हो गया। अदरवाइज़ मेरे 1500 या 1000 रुपये से ज़्यादा ही पैसे लगते यदि मैं डीपीडीओ जयपुर जाता। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे कुछ व्यूअर्स, एक तो मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहते थे, दूसरे कुछ व्यूअर्स थे वो चाहते थे कि हमारी यूनियन के आप सदस्य बनो, और एक जो खास मैं सबको अवॉइड कर रहा था कि ये सारी बातें हम चाहे कुछ भी करें, हम जब किसी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं तो हम केवल जो इनके चेयरमैन हैं उनसे परमिशन लेके ही काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि हम डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डीएसडब्ल्यू या किसी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि ऐसे केसेज हो गए हैं, लोगों ने हमारे मेंबर बने और डायरेक्टली कुछ ऐसे कांटेक्ट किए जिनकी इंक्वायरी हो गई थी। खैर एनीवे, जब मोहनन सर ने, मेरे जो व्यूअर हैं, ये बताया कि उनकी 4 ईएसए में उनके काफ़ी दिन से जो ग्रांट पड़ी हुई है मैरिज की वो नहीं हो पा रही है, लगभग उन्होंने तो 3-4 साल बता रहे थे और उनकी खुद की भी है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप हमारे मेंबर बने, हम आपके केस को डीएसडब्ल्यू को टेकअप करेंगे। तो मोहन सर, यहाँ मेरा नंबर दे रखा है और ये है नायब सूबेदार दीवान सिंह। ये प्लीज़ आप इस पर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। और जो मेंबर बनना चाहते हैं उनको हम मेंबरशिप फॉर्म इस पर व्हाट्सएप पर भेज देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जितना भी आपका मेंबरशिप का काम होगा, डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, ऊपर चेयरमैन दे रखे हैं आपका ऑनरेरी नायब सर जीएस सिद्धू साहब। यही सारी जो मेंबरशिप का पैसा आता है या बैंक का जो काम है यही देखते हैं, इन्हीं के पास सारी करस्पॉन्डेंस होती है और यही अपने यहाँ से अपना वो बना करके भेजते हैं आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। तो आप व्हाट्सअप जो हमारे दे रखे हैं यहाँ आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप ये आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको ये दे रखा है, ये आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं AFVI। AFVI, आप AFVI की साइट पर गूगल करें, वहाँ आपको जैसे गूगल करोगे न्यूअर पोस्ट मिलेगा। जैसे ही इसको आप खोलोगे आप AFVI की साइट पर पहुँच जाओगे। वहाँ आपको हमारे स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स के नंबर मिल जाएंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और जितने भी लेटर हमने DSW को लिखे हुए हैं वो लेटर भी आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही वहाँ जाओगे और भी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। वहाँ न्यूअर वर्जन करके भी आता है, उसको क्लिक करोगे तो और भी आपको जानकारी कई प्रकार की मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मेंबर बनने के लिए 200 रुपये देने हैं, वो लाइफ लॉन्ग आपकी मेंबरशिप रहेगी। उस मेंबरशिप की जो फीस आई हुई है उसे हम केवल AGM में काम में लेते हैं और हम किसी काम में नहीं लेते। हमारा ये कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, हमारा चाहे कोई भी कर्मचारी है कि क्या कोई भी मेंबर है, वो अपने खर्चे पर आता है, अपने खर्चे पर जाता है, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास होता नहीं है 200 रुपये में। 200 रुपये में बहुत कम होता है। तो सामने आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग संगरूर में AFVI का हेडक्वार्टर है, संगरूर पंजाब। और वहाँ ये जो बिल्डिंग बनाई हुई है ये बहुत बड़े लंबे चौड़े एरिया में है। हमारी यहाँ AGM भी होती है और इसके जो वाइस चेयरमैन हैं हमारी यूनियन के ऑनरेरी कैप्टन हरवंश सिंह, इनकी देखरेख में सारा हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें AFVI ने कोई पैसा नहीं लगाया है। केवल जो पंजाब के रहने वाले
हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर डोनेशन दिया है और इस बिल्डिंग को खड़ा किया है, और ये एक प्रकार से बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है और ये FBI की शान भी है। इसमें कई प्रकार से सहायता दे रखी है। इसमें बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं जो हमारे पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं उनके दोस्त हैं मेहंदी रत्ता जी, वो कहीं काम करते हैं, उन्होंने लगभग 70,000 रुपये का फ्री डोनेशन में यहाँ पर कूलर भी लगा रखा है, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेंबर कैसे बनोगे। आपके लिए एक मेंबरशिप फॉर्म चाहिए। मेंबरशिप फॉर्म के लिए यहाँ जनरल सेक्रेटरी न्याय सुधार दीवान सिंह लिखा हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करें, अपना फॉर्म मंगाएं और फॉर्म को भरें। फॉर्म पे पता दे रखा है और साइट पर भी पता दे रखा है। आप 200 रुपये आप जो भी बैंक के नाम दे रखे हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और करूर व्यास बैंक, तो हम चाहेंगे आप केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा कराएं, अच्छा होगा। आप उसको चेक से जमा कराएं, उसकी पूरी डिटेल आप जो ऑनलाइन न्यायस्वार GS सिद्धू साहब उनके पास भेजें, क्योंकि इसकी वही देखभाल करते हैं। जब उनको कन्फर्म हो जाएगा कि बैंक में पैसा आ गया है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स और एक सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफा जिसमें कम से कम 25 रुपये के टिकट लगे हों, जिससे आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल सके, वो भी साथ में भेज दें। और पता वहाँ दे रखा है। जैसे ही आपको पता चलेगा पैसा आ गया तो आपकी रिसीट, आपकी जानकारी पूरी हम दे देंगे, आपका पैसा आ चुका है, आपका आई कार्ड बन रहा है, आप मेंबर बन जाओगे। अब दूसरा हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी यूनियन केवल और केवल वेलफेयर वाले काम उठाती है, जो हमारे सामूहिक वेलफेयर वाले काम हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर वाले कोई भी काम नहीं लेते। यदि किसी व्यक्ति ने कहीं, उसके बच्चे ने या खुद ने कहीं पुलिस केस कर लिया है या झगड़ा हो गया, ऐसे केसों में हमारी यूनियन नहीं पड़ती है। क्योंकि कुछ ऐसे केसेज हो गए थे कि हमारा एक मेंबर बना 200 रुपये दे करके, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही कहता है सर मेरा बच्चा कहीं फंस गया है पुलिस केस में, आप उसको बचाइए। बड़े हाथ जोड़ करके उसके पैसे लौटाने पड़े, और ऐसे कामों में हम नहीं करते हैं। आप प्लीज आप सब बताएं, आप थोड़ा सा उनसे सावधान रहें। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, ये संपूर्ण जानकारी आपके पास है, और दूसरे आपका नंबर है तो आप नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं और नंबर पर फॉर्म भी ले सकते हैं, और आप गूगल करके FBI देखोगे तो हम आपको वो पूरी जानकारी भी मिल सकती है। क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे हम ये बताएं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात और साथ में आपको मैं बता देता हूँ, प्लीज़ आप इसको मेरे चैनल के साथ, दीवान सिंह चैनल के साथ बिल्कुल मिक्सअप नहीं करें। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैं बता रहा हूँ, और ये भी मैं मेरे चेयरमैन की परमिशन लेकर के आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम FBI की किसी भी प्रॉपर्टी का अपने लिए उपयोग नहीं करते हैं। यदि मैं इस प्रॉपर्टी का उपयोग करता हूं तो इसका मतलब मैं उसको लोगों को गुमराह कर रहा हूं कि मेरा चैनल इससे बिल्कुल अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और जितनी भी जानकारी मैंने आज तक आपको दी है, ये सारी की सारी जानकारी आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी। और हमने पूरी DSW को लिखा हुआ है, एक्शन नहीं हुआ है वो अलग बात है, छोड़ा हमने कुछ भी नहीं है। अब मैं इतनी जानकारी देने के बाद, और ये आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आपकी मर्जी है, आप मेंबर बने या न बने। आप मेंबर बनोगे तो आप फ़ायदे नहीं रहोगे, क्योंकि आपको एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा और उसमें आप अपनी बात कह सकते हो, हमें पहुंचा सकते हो। और जो सामूहिक वेलफेयर की बात होगी डेफिनेटली हम उसे DESW के पास लेकर के जाएंगे। हमारे पास इतना अथॉरिटी दे रखी है कि हम डायरेक्टली जो इसके ऑफिस बियरर्स हैं, चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, वो अपने लेटर हेड पे हम इसको DSW या MOD और इवन हम इसको PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको यहीं बताता हूँ, मैंने काफ़ी आपको सोच दे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, लीगल नोटिस के बारे में अभी तक कोई बात नहीं आई, और लोग लीगल नोटिस का समोसा बना करके और उसकी रंगीन रंगीन चटनी भर के अब भी परोस रहे हैं। अरे थोड़ी सी न्यूज़ थी भाई, उन्होंने लीगल नोटिस दे रखा है, DSW को जवाब देना है, जवाब आया कि नहीं आया, क्यों उसका समोसा बना रहे हो। मतलब लोगों ने सोच लिया है कि बड़ा बढ़िया एक एरिया मिल गया है, सवेरे सवेरे नई नई चटनी जलेबी बनाओ और हमें परोस दो, उसके बाद इनको व्यू मिल जाएंगे, इनका काम हो गया, चाहे न्यूज़ सही है या गलत है। तो ये इससे आप बचें। और देखा मैंने कि एक हमारे श्रीमान OROP पे बोल रहे थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का उत्पाद, JNU दुनिया जानती है, कन्हैया लाल जो देश के टुकड़े कर रहे थे, देश हमें चाहिए आज़ादी, पता नहीं क्या क्या, वो OROP पे बोल रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं।
ऐसे लोगों से बचकर रहो। ये लोग चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार कोई एक्स में फंस जाए, उसके साथ दुर्घटना हो जाए और ये भारत सरकार को घेर सकें, क्योंकि इतनी दम नहीं है कि जा करके ये पॉलिटिकली किसी से लड़ें। ये केवल किसी न किसी का सहारा लेकर के लड़ेंगे। हम तो कन्हैया जी आपको यही कहना चाहेंगे, आप में दम है तो जाइए मोदी जी से लड़िए, पॉलिटिकली लड़िए, लेकिन एक्स सर्विसमैन का नाम लेकर के फालतू बकवास ना करें, क्योंकि आपके पास है क्या तो आप हमें दिलाओगे, समझे। हर आदमी संसद में कूदा पड़ा हुआ है, पब्लिक लाइफ में कूदा पड़ा हुआ है, ओआरओपी एक्स सर्विसमैन। भाई तुमसे किसने कहा था कि तुम आओ और तुम बताओ, और तुम्हारे कहने से होगा क्या? देना भारत सरकार को है, कब देगी कब नहीं देगी पता चलेगा। प्रशंसा लेगी तो भारत सरकार लेगी, किसी प्रकार का आलोचना झेलेगी तो भारत सरकार झेलेगी। मतलब नए नए प्रकार के लोगों ने मतलब प्रपंच बना रखे हैं और हमको गुमराह करना है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि इनके प्रपंचों से दूर रहें। ये आपको ऐसा फंसाएंगे कि आप निकल भी नहीं पाओगे और बाद में इनका पता भी नहीं चलेगा ये कहां पर गए। बस मैं आपको इतना सा ही बताना चाहता हूं, और तो इसमें है कुछ नहीं। और मेनली आपको जो भी आपका करस्पॉन्डेंस करना है, आपको मेनली हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ऑनरेडी न्याय सुधार GS सिद्धू साहब को भेजें। और ये आपको सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये अपने आप में एक हमें गर्व है हमारा पंजाब का। और आप सोच सकते हो कि पंजाब में इस प्रकार का हमारा होल्ड है, तो मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को लोगों ने किस प्रकार रिक्वेस्ट किया होगा कि आप रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएं, और उन्होंने माना भी। लेकिन पता नहीं उनका कौन एडवाइज़र था, वो जो चुपके से वो 2 दिन पहले रिव्यू पिटीशन डलवा गया। यदि वो नहीं डालते तो शायद सारा का सारा दोष भारत सरकार पर मर जाता। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको कि लीगल नोटिस हमने वकीलों से पूछा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी होने वाला है नहीं, और भारत सरकार इसको 6 सितंबर तक देखेगी, क्योंकि 6 सितंबर तक यदि ये क्यूरेटिव पिटीशन डालते हैं तो केस अगेन दोबारा रिव्यू पिटीशन की तरह खुल जाएगा और भारत सरकार को एक और मौका मिल जाएगा। तो हमें अभी 6 सितंबर तक ये जो पिटिशनर हैं जो आरोपी का केस लड़ा था उनको इंतजार करना पड़ेगा, इनका क्या रवैया होता है। कि ऐसा तो नहीं है इधर से लीगल नोटिस डाल दें, उधर से क्यूरेटिव पिटीशन डाल दें और बस ये दोष भारत सरकार को दे दें। ये सिर्फ भारत सरकार को एक मौका देने वाली बात है। इनके आरोपी के केस में जहाँ तक मैंने बताया था कुछ भी नहीं है। मैं लेने वाला तो ये था कि कोसियारी कमेटी में किन लोगों ने फंड्स का कैलकुलेशन किया था। हम इस बात को पूछेंगे कि सारी पार्टियों के MP जो वहाँ पर थे, आखिरकार इनकी डेफिनेशन से कोसियारी कमेटी में फंड्स का मैचिंग क्यों नहीं हो रहा है, आखिरकार ये क्या करना चाहते थे और क्या हमें ये दे रहे थे। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से YouTube पर इस चीज़ को लाएंगे, लोगों को बताएंगे कि कोसियारी कमेटी हमें केवल धोखा देने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक भी नहीं बच रही है। और बीजेपी के तो इसमें जो अध्यक्ष थे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, वो बीजेपी के थे और दूसरी पार्टियों के थे। इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया वो आरोपी पे, सिर्फ इन्होंने वही डेफिनेशन दी जो हमारे एक्स सर्विसमैन 1973 से गाते आ रहे थे। उस डेफिनेशन के लिए इन्होंने डेफिनेशन रख दी हमें संतुष्ट करने के लिए, और कोई भी फंड अलॉट नहीं किया। 1300 करोड़ में तो कुछ भी नहीं होता, टुकड़ा भी बट में नहीं आता। हम पूछेंगे कि आखिरकार किसने इसका कैलकुलेशन किया था जो आज तक हमें ये बहकाते रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।